आर्थिक संपन्नता की वो दिशा कौन सी वो दिशा होगी जहाँ पर हमें लाभ प्राप्त होगा, कौन से वो जगह होंगे जहाँ पर से हमें धन की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ खर्च को कैसे रोका जा सके और आर्थिक प्रगति को कैसे बढ़ाया जा सके, इसी बात पर आज चर्चा होने जा रही है। आप इसे अपने तुला लग्न राशि के अनुसार देखिएगा, आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी। ध्यान रखिएगा, आपके जो अपने लग्न राशि के जो स्वामी बनते हैं यही बनते हैं शुक्राचार्य जी महाराज, और शुक्र देवता ने धन का डिपार्टमेंट दे रखा है मंगल को, और यही मंगल देवता आपके वित्त मंत्री बनते हैं, अर्थात आपके धन के स्वामी बनते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 8 नंबर की राशि जो होती है वो मोक्ष त्रिकोण की राशि होती है, और इनका जो दिशा होता है यह उत्तर दिशा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी दिशा होगी आपके लिए, धनदायक दिशा। आप प्रयास कीजिए कि उत्तर दिशा में आपको धन का लाभ वहाँ से मिल जाए, धन की प्राप्ति उस दिशा में सदैव आपको प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। दूसरी ओर आप ये समझिए, इस भाव के स्वामी स्वयं मंगल देवता होते हैं। मंगल देवता स्वयं एक सेनापति माने गए हैं हमारे ग्रहों के, इसलिए ऐसे लोग भी अपने धन के मामलों में एक सेनापति से कम नहीं होते, अर्थात अपने साहस, अपने परिश्रम के द्वारा वो धन प्राप्त कर ही लेते हैं अपने जीवन में, जो शायद उसने अभी अपने जीवन में आपने कभी देखा था, आपने कभी सोचा था। अब दूसरी ओर समझते हैं आपके धन लाभ की दिशा। धन लाभ की दिशा को समझने के लिए 11वां भाव होता है। अब इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव जो होता है ये आपके इनकम की दिशा है। भाई इस दिशा से मुझे धन की प्राप्ति और धन का लाभ होगा। धन प्राप्ति के लिए आपको बताया कि आपके लिए उत्तर दिशा प्रभावी होगी, और साथ ही साथ आपको लाभ कहाँ से प्राप्त होगा, भाई मुझे इनकम कहाँ से प्राप्त होगा, वो दिशा होगी पूर्व दिशा। आप प्रयास कर सकते हैं पूर्व दिशा में, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण की राशि मानी गई है। काल पुरुष की कुंडली में ये पंचम भाव को रूल करता है। इस हिसाब से देखा जाए आपकी बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार, आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के अनुसार सदैव आपको इनकम की प्राप्ति होती रहेगी। ये दोनों दिशा आपने समझा और जाना। अब क्या कौन से ऐसे माध्यम होंगे जिनके द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो सकती है? तो माध्यम के लिए आपको देखना है मंगल को। मंगल हमने कहा कि आपके साहस है, सदैव आपके रिस्क लेने की जो क्षमता है उसी के अनुसार आपको लाभ मिलेगा, और इसी कारण से जब जब धन लाभ की बारी आती है, धन की बारी आती है, तब तब आप बहुत ज़्यादा आप प्रभावी हो जाते हैं, आपका हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण यही है कि मैं अपने आर्थिक विषमता को दूर करा पाऊँ। मंगल जब जब गोचरवश जिस भाव पर जाएंगे वहाँ वहाँ आपके धन जाएंगे, इस बात को मत भूलिएगा। और दूसरी तरफ सूर्य की स्थिति ये बताती है कि आपका लाभ कहाँ से होगा, राजाओं से लाभ होगा, अर्थात जो लोग आप जिस लेवल के हैं उससे बड़े लेवल के स्तर पर भी आपको लाभ प्राप्ति की एक संभावना बन जाती है। पंचम भाव आपके संतान होते हैं, इसलिए जब प्रथम संतान आपकी प्राप्ति होती है, आपके धन इनकम की संभावना, लाभ की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कोई विशेष कामना पूर्ति उस समय पर जरूर हुआ होगा, आप देख लीजिएगा प्रथम संतान आने के बाद, क्योंकि पंचम भाव को ये रूल करते हैं। पंचम भाव मेरी बुद्धिमत्ता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता से ही, अपने निर्णय क्षमता गजब की होती है आपके अंदर, और इसी कारण से अपने निर्णय क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा भी आपको अनेक बार लाभ की प्राप्ति अपने जीवन में ये अग्रसित होती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है भाई कि ये जो दिशा हमने बताया इसे कैसे देखा जाए, जन्म स्थान से देखें या वर्तमान में जहाँ पर उपस्थित हैं वहाँ से देखें? तो ध्यान रखिएगा, जन्म स्थान से इसे देखना सटीकता रहेगी। अन्यथा आप किसी भी दूसरे स्थान पर काफ़ी लंबे समय से उस स्थान पर रह रहे हैं, मान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल आपको हो गया रहते, तो उस स्थान से देखिए, वहाँ से भी आपको सटीकता 100% बैठेगी। वो दिशा आपके लिए धनदायक और लाभदायक हो सकती है। अब कौन से वो माध्यम होंगे जिनके द्वारा हम लाभ ले सकें? तो मंगल को पकड़िए। मंगल आपने कहा कि साहस के माध्यम से आपको धन लाभ हो जाएगा। मंगल कौन है? आपके भाई बंधु हैं। तो भाई बंधु अगर उनसे मिल करके, या जो भाई के समान हो उनसे मिल करके आपको लाभ की प्राप्ति ज़्यादा रहेगी। दूसरी तरफ सूर्य है। कोई बड़े जो आपके जो जितने जो लेवल आपका है उससे जो बड़े लोग हैं उनसे जब आप जुड़ जाते हैं, वहाँ से भी आपके धन की प्राप्ति, एक लाभ प्राप्ति की संभावना सर्वाधिक बढ़ेगी। अब जब जब गोचरवश आपके मंगल और सूर्य जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपका धन जाएगा। इसको समझने के लिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय पर क्या है। देखिए, आपके हमारे पास आपका बर्थ चार्ट नहीं है, बर्थ कुंडली होने से वहाँ पर और ज़्यादा क्लियरिटी आती, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये आपके राशि का जो चक्र है इसी के माध्यम से आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं।
इसके हिसाब से हम पकड़ने का प्रयास करते हैं आज वर्तमान में चल रहे ग्रह गोचर को। तो इस महीने क्या है, तो आपके मंगल, तो मंगल को पकड़ते हैं तो मंगल 16 नवंबर तक तुला में रहेंगे। मतलब आपके धनेश कहाँ चले गए, तुला में चले गए। तुला मतलब 7, मतलब आपके पास स्वयं आ गए हैं। इस समय पर देखेंगे स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी के कारण आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, या फिर ये समझिए कि लगन पर आए हैं, मुझे इस समय पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपने धन के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि धनेश उठ करके अपने से 12वें घर पर आए हैं और ऊपर से लग्न पर आए हैं, तो ये स्थिति बनती है। अब दूसरी बात, 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, मंगल उस समय पर वृश्चिक राशि पे रहेंगे। वृश्चिक राशि मतलब कि स्वयं धन के स्वामी धन स्थान पे रहेंगे। कितना अच्छा संबंध हो गया, मतलब वित्त मंत्री वित्त भाव पर है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक का समय आपके आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ा सकता है। कहीं से कोई पैसे आने की संभावना है, उसे ये बढ़ा सकता है, और कुटुंब से मेल मिलाप की स्थिति बन सकती है, और बहुत से ऐसे कार्य भी इस समय पर हो सकते हैं जो पैसों से जुड़े हुए हैं, इसी समय पर आपके बन सकते हैं। इसी प्रकार से पूरे आप आगे तक भी देख सकते हैं, वरना हम पूरे साल भर के लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम जनवरी 2024 में एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें पूरे साल भर का विवरण हो। यदि इस साल का विवरण आपको जानना है तो हमने शायद जनवरी या फरवरी में ये आर्थिक बजट करके एक टाइटल है, उसमें हमने डाला था कि वास्तव में ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा। क्षमा कीजिए। तो अब हम समझते हैं, अब हमने धन तो प्राप्त कर लिया, अब धन प्राप्ति के बाद 12वां घर, भाई खर्चे से हम बहुत परेशान हैं कि हमारे पास दिन रात पैसे तो आ रहे हैं, हमने कमाई तो किया, लेकिन खर्चे इतने हैं कि वो फिर वो स्रोत टूट ही नहीं रहा है। हमारे आमदनी से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें हमारे आमदनी से अधिक खर्चा हो जाता है। तो उस खर्चे को रोकने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए आपको देखना होगा सीधा आपका 12वां घर। 12वें घर के जो स्वामी बनते हैं, 6 नंबर की राशि यहाँ पर बनी हुई है। 6 नंबर को देखेंगे तो ये आपके दक्षिण दिशा को रूल करता है, मतलब दक्षिण दिशा आपके खर्च कारक की खर्च वाली दिशा हो सकती है। दूसरे तौर पर इस भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं बुध देव, तो खर्च हमको दक्षिण दिशा से हो सकती है, या फिर इन्वेस्ट भी मान सकते हैं, कोई निवेश आप कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारा निवेश भी होता है। दूसरा तौर पर बुध रूल करता है हमारे छठे भाव को, काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव को रूल करता है। तो खर्च कहाँ चले गए, खर्च इस हमको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। तो रोग, कभी हमारे स्वास्थ्य के समस्याओं पर हमें धन खर्च करना पड़े, तो कभी हमारे जो लोन हमने कर्ज लिए हैं उसके माध्यम से भी हमारे जो धन जो है वहाँ पर जा सकते हैं। तीसरा होता है कोई शत्रु कोई परेशान करें, उसके द्वारा भी हमारे धन जा सकते हैं। और तीसरा हमारे मेहनत, हम हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी होगी कि हमारे मेहनत के अनुरूप हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। कभी कभी ऐसा जरूर होगा कि हम जितना मेहनत करते हैं उसके अनुरूप हमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब छठे भाव को आपके रूल कर रहे हैं आपके द्वादशेश। अब द्वादश भाव के का संबंध किससे हो गया, तो आपके भाई बहन, आपके बहनों से, बुआ से, इनके साथ आपके संबंध यदि अच्छे होते हैं, हमेशा आपके खर्च रुकेंगे। या फिर उन्हें आप कोई दान कर सकते हैं, उनके लिए आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं, जो बहन है, जो बुआ है, इनके लिए, चाची जो है, इनके लिए तो आपको यहाँ से धन खर्च की जो अधिकता है वो रुकेगी। अब इनका संबंध, बुध का संबंध होता है किन्नरों से, इसीलिए आपको कहा जाता है किन्नरों को दान दीजिए। तो यदि आप किन्नरों को दान देते हैं, मतलब आपने ऑलरेडी अपने जेब से पैसा निकाल करके बुद्ध को दे दिया, तो आपके जो नेगेटिव खर्चे हैं वो सदैव के लिए आपके बच जाएंगे। और तीसरी बात समझिएगा, जो पेड़ पौधे होते हैं इनका संबंध सीधा सीधा हमारे बुद्ध से होता है, जो वनस्पति जगत होते हैं। तो आपको चाहिए कि उनका सेवन जतन कीजिए, पानियाँ दीजिए। घर में आप मनी प्लांट भी रख सकते हैं, क्योंकि बुद्ध हमारे हरियाली को ही प्रदर्शित करता है। इससे भी आपके धन की अधिकता बढ़ने की संभावना 100% बढ़ती है। अब कौन से कैसे हम अपने धन को बढ़ोतरी करा पाएँ, भाई धन प्राप्त कर लिया, धन को रोक भी लिया, अब बढ़ोतरी कैसे कराएं। तो धन की बढ़ोतरी, देखिए एक बात तो ये हो गई कि हमारे पास जो धन है वो निरंतर बनी रहे, जमा रहे भाई। तो वरना लाखों करोड़ों रुपया यदि खर्चे हो गए तो वो फिर आना जाना वो फिर चलता रहेगा। लेकिन दूसरी ओर आप समझिएगा, धन की लक्ष्मी चंचला कहा गया है धन को, इसलिए धन तो चंचल है। और सदैव के लिए यदि आपको आर्थिक रूप से सबल रहना है तो आपको करना होगा अपने द्वितीयेश को ध्यान देने की आवश्यकता है।
दूसरा घर वो स्थान हो गया जो आपका संचित पूंजी है, धन पूंजी है, जहां पर 8 नंबर है। 8 नंबर के स्वामी मंगल भी हो जाते हैं। 8 नंबर को देखते हैं यदि हम, तो ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है। वास्तव में कहा जाए तो आपकी कोई बहुत बड़ी ललक धन प्राप्ति की नहीं होती। हाँ, धन आपको कमाना है, ये तो बना रहेगा, लेकिन मुझे इस कार्य से बहुत मुझे धन प्राप्ति हो, ये आपकी मानसिकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि मोक्ष त्रिकोण राशि, भाई ठीक है, मैंने अपना काम अच्छे से किया है, मुझे वहां से धन निकल के आ जाए तो वाह वाह, और नहीं निकल के आ गया तो हम फिर से नया प्रयास करेंगे, ये आपकी मानसिकता होती है। अब इस उत्तर दिशा में आपका धन है, तो इस हिसाब से क्या कहा गया है, कोई आप, क्योंकि मंगल का संबंध लाल रंग से होता है, तो लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें कुछ सिक्के पैसे, कुछ वो हमारे जो जिसे हम कौड़ी बोलते हैं, जो समुद्र में मिलता है, इसे मिला करके विषम संख्या में 3 या 5 सिक्के रख लीजिए, 3 या 5 आप कौड़ियाँ रख लीजिए, उसमें लाल कपड़े में बांध दीजिए, और माता लक्ष्मी जी के पास अभी दिवाली में रख सकते हैं, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ये कर सकते हैं। वहाँ पर सिंदूर, गुलाल, तिलक इत्यादि उसका पूजन कीजिए, धूप दीप लगाइए, उसके बाद उसे आप अपने घर के उत्तर दिशा में रख दीजिए, क्योंकि संचित स्थान जमा पूंजी आपके उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। वास्तु के अनुसार भी उत्तर दिशा में धन रखना शुभ माना गया है। सदैव आपके जीवन में धन भंडार भरा रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। कैसे भी कोई आर्थिक विषमता भी यदि है तो बहुत जल्द उम्मीद है कि वहाँ से आपको छुटकारा मिल जाए और आर्थिक प्रबलता आपको सिद्ध हो पाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ लक्ष्मी।